हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके जीवन में बहुत ऐड से कार्य करे। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको ये समय दिया कि हम सब मिल कर के परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर सके, उसके वचनों के द्वारा हम सीख सकें। हालेलुया। आइए आज के वचन से मैं आपको उत्साहित करूँगी। देखते हैं कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करने वाला है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 39 अध्याय और उसका पहले से दूसरे वचन तक कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन जाऊँगा और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का बड़ा पवित्र कलाम कह रहा है कि आप अपने आप को जांचें, आप अपने आप को परखें कि आपने दिन भर में, पिछले दिनों में, पिछले महीनों में क्या क्या पाप किए हैं। मैं कुछ दिन से मेरे अंदर एक चीज़ आने लगी है कि मैं दिन भर की बातें सारी याद करती हूँ बैठकर कि परमेश्वर आज मैंने झूठ तो नहीं बोला, परमेश्वर आज मैंने किसी के लिए बुराई तो नहीं की, परमेश्वर आज मैंने किसी को कुछ कहा तो नहीं, आज मैंने गुस्सा तो नहीं किया। ये सब हमारे जीवन में क्या है, ये एक शैतानी हरकतें हैं जो कि शैतान चाहता है कि हम किसी ना किसी तरीके से परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करें। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन हमें सिखा रहा है कि मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा। यहाँ पर वचन कह रहा है, भजनकार दाऊद कह रहे हैं कि मैंने परमेश्वर से यह वाचा बांधी है कि मैं अपने चाल चलन पर चौकसी करूँगा और ध्यान रखूँगा कि मैंने किससे कब क्या बोला है और क्यों बोला है, और वो हमें अगर सही बोला है तो कोई नहीं, अगर हमने गलत बोला है तो हमें नहीं बोलने की ज़रूरत है। हालेलुया। ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो जब तक दुष्ट मेरे सामने। मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जब तक हमारे जीवन में कोई सामने वाला बंदा गलत नहीं होता है तब तक हमारे जीभ से भी कुछ गलत नहीं निकलता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का बड़ा पवित्र कलाम कह रहा है कि यदि सामने वाला गलत कर रहा है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मौन धारण कर लेना है, तुम्हें चुप्पी साध लेनी है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि आप प्रार्थना करते हैं, यदि आप ऐसा समर्पण करते हैं परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर तू मुझे वो हियाव दे, वो शक्ति दे, वो बल दे, वो सामर्थ्य दे कि मैं किसी के सामने गलत अच्छे के लिए बोल ना सकूं। अगर मेरे लिए कोई बुराई की बातें कर रहा है या मेरे नाम से कर रहा है, पीठ पीछे कर रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख जाकर के प्रार्थनाएं करनी है, ना कि हम उसको पलटकर जवाब दें या उससे हम लड़ें। इस तरीके से हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें इन चीज़ों के लिए मना करता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि पलटा लेने वाला, बदला लेने वाला मैं हूँ, तुम कुछ मत करो। क्योंकि वो न्याय के दिन, वो समय मेरे प्रियो हर एक के जीवन में आएगा जब परमेश्वर उनसे बातचीत करेगा, उनके कार्यों के अनुसार को प्रतिफल देगा। हालेलुया। यहाँ पर दूसरा वचन कहता है, मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने तो कुछ गलत कहा भी नहीं, मैंने उसको गलत बोला नहीं, मैंने हर दम हर समय में अच्छी ही चीज़ें, अच्छी ही बातों को बोला है। और मेरे लिए जब कोई हानि की या फिर अच्छी बात भी बोलता तब भी मैं नहीं बोलता, तब पर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ, इतने कलेश, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ जाती हैं। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमको परखता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तू मुझको परख करके देख कि मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। लेकिन हम जब परखते हैं उसको तो परमेश्वर भी हमको परखता है, हमारे धीरज को, हमारे पेशेंस को चेक करता है, हमारी हर एक उन बातों को चेक करता है कि कब हम सही करेंगे या कब हम गुस्से में आकर के परमेश्वर को बुरा भला कहेंगे। इस तरीके से परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। हो सकता है 1 साल ले, 2 साल ले, 3 साल ले, 4 साल ले, यदि अंत तक आप बने रहेंगे, अंत तक परमेश्वर में दृढ़ रहेंगे, परमेश्वर में होकर के आप ताड़नाएँ सहेंगे, परमेश्वर में होकर के आप गरीबी सहेंगे, परमेश्वर में होकर के आप नामधराई सुनेंगे, परमेश्वर में होकर के आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करेंगे, तब परमेश्वर आपके विश्वास को, आपके पेशेंस को चेक करता है। मैं बताना चाहती हूँ कि
धीरे धीरे मुझे 3 साल 3.5 साल हो रहा है आते आते परमेश्वर में। तो मैं मेरे जीवन में बहुत सारा अच्छा भी होता है, बहुत सारी कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। तो जब मैं ये बात सोचती हूँ तो मुझे परमेश्वर अपने दास दासियों के द्वारा या वचन के द्वारा मुझे बताता है कि अंत तक जो बना रहेगा वो बड़ा प्रतिफल पाएगा। और एक और बात पवित्र शास्त्र जो कि हमें बताता है वो ये है कि मसीह जीवन सरल नहीं होता, क्योंकि सत्य पर जो इंसान चलता है वो ज़रूर कहा जाता है, उसको पत्थर मारे जाते हैं, उसको गलत कहा जाता है। वो कभी भी शांति से अपना जीवन नहीं व्यतीत कर पाता। क्यों? क्योंकि वो सत्य के मार्गों पर चल रहा है, क्योंकि सत्य कड़वा होता है हमेशा। इसीलिए जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह में जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारे जीवन में परेशानियाँ बहुत आती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंत तक बना रहेगा, जो लास्ट टाइम तक बना रहेगा, वो मेरी नज़रों में क्या होगा? हीरा होगा। हालेलुया! वो प्रेम तो सबसे करता है, सबका ख़्याल रखता है, सबके साथ है वो, लेकिन वो कुछ लोगों को, हीरा जो होते हैं, उनको चुन लेता है। हालेलुया! अपने महिमा के लिए। बहुत सारे लोगों के जीवन में मैंने देखा कि वो जब मसीह में आते हैं या वो 1-2 बार चर्च जाते हैं, उनके जीवन के सारे काम हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में मैं देखती हूँ कि वो 3 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, 4 साल से मसीह में है, परमेश्वर में है और सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर के जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे धीरज को, तुम्हारे पेशेंस को चेक करता हूँ। हालेलुया! तो मेरे प्रियो, यदि आज आपको लगता है कि आपसे पाप हो रहे हैं, आपसे गलत बातें हो रही हैं, आप जानकर भी, चाहकर भी उन बातों को नहीं भुला पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहूँगी कि आप परमेश्वर के सम्मुख जाएँ, प्रार्थना करें, क्योंकि उससे बड़ी और कोई ताकत नहीं हमारे पास। हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ है जो कि हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन हमें इस्तेमाल जब करना है जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से हर एक बातों को रखेंगे। हालेलुया! तो मेरे प्रियो, मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस वचन को सुन लिया कि हमें अपने चाल चलन पर सोचना है। अगर हम गलत कर रहे हैं या गलत मार्गों में, गलत संगतियों में, गलत इंसान के साथ हैं या फिर गलत काम कर रहे हैं, तो उन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अपने हर एक चीज़ पर कंट्रोल करना है, और नहीं होता तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो आपकी सहायता मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। सो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे, और मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने सुना है, बरकत को पाया है। हालेलुया! आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते प्यारे परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रभु इस समय में तेरे वचनों में परमेश्वर शामिल हैं प्रभु, और वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्रभु, इन सब को तो आशीष दे, इन सब पर परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा उतरे और प्रभु ये बदल जाए, इनके हालात बदल जाएं, और वचनों को सुनने समझने का परमेश्वर को ज्ञान बुद्धि समझ दे मेरे प्रभु। तेरे वचनों का ज्ञान और तेरे वचनों का परमेश्वर वो रहस्य परमेश्वर इनके ऊपर प्रकट होने पाए यीशु मसीह के नाम में, कि प्रभु आप वचनों के द्वारा उनसे क्या बातचीत करना चाहते हैं और क्या आप उनसे चाहते हैं मेरे प्रभु। और यदि आज ऐसा कोई भाई बहन है जो परमेश्वर गलत संगतियों में है, पाप में है, उनके चाल चलन पर परमेश्वर तेरी दृष्टि हो प्रभु, उनकी सहायता मदद कर, ताकि वो गलत राहों को छोड़कर तेरे सत्य के मार्ग पर चलने पाए यीशु मसीह के नाम में। एक एक जन को, जितने लोगों ने इस प्रार्थना को वॉच किया है, वीडियो को वॉच किया प्रभु, उन सब के जीवन में तेरा कार्य हो, तेरा अनुग्रह हो, तेरा पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य करे प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, एक एक को छू, एक एक के हालात बदल जाएं प्रभु। जब ये वचन को सुने, जब इनके कानों में वो सत्य वचन पड़े प्रभु, तो इनके जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम होने शुरू हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। पिता, यदि आज ऐसा कोई है जो बीमार है, परेशान है प्रभु, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है मेरे प्रभु, उन सब के हर एक दुख को पिता आप अपने ऊपर ले लें, इनको आज़ाद करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता, आप इनके परमेश्वर आने जाने में, इनके हर एक कार्य करने में प्रभु तेरी अगुवाई, तेरी उपस्थिति और तेरी प्रोटेक्शन सदा सर्वदा बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते पिता, हर एक जन पर तेरा अनुग्रह हो, हर एक जन पर तेरी आशीष हो, तेरा परमेश्वर मसा उतरे और प्रभु उनके हालात, इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम में।
धन्यवाद करते, सारी महिमा तेरे नाम को देते, प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को इस प्रार्थना के द्वारा बड़ी बरकत देगा, बड़ी आशीष देगा। मेरा विश्वास है कि जितने लोग डेली वचनों को वॉच करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थनाओं में रहते हैं, वे परमेश्वर के चुने हुए हैं और वो परमेश्वर के अनुग्रह में मेरा विश्वास है कि बढ़ेंगे और परमेश्वर उनके हर एक मार्ग में उनकी अगुवाई करेगा, उनकी सहायता और मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। सो परमेश्वर हर एक जन को आशीष दें, इनके जीवन में प्रभु 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद हो परमेश्वर जी। हम प्रार्थना है हमारा विश्वास है, हमारा ईमान है कि जितने लोगों ने रिया का विश्वास यीशु को सब्सक्राइब किया है, चैनल को ढेर सारा प्यार दिया है, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इनको परमेश्वर इनको छू ले और इनको चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम में। इनकी हर एक मुंह की निकली बातों को इनके जीवन में पूरा कर दे यीशु मसीह के नाम में। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और मैं एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि 12 जून को बटाला में, पंजाब में बहुत बड़ा बिगेस्ट हीलिंग क्रूसेड होने वाला है। आप वहाँ पहुँचना ना भूलें, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की ओर से। जैसे कि आपने गुजरात में देखा 2 मिलियंस लोग वहाँ पर आए और बड़ी बेदारी, बड़ा अद्भुत चमत्कार परमेश्वर ने किया। और मैं एक और गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री पूरा 4 मिलियन क्रॉस कर गई है। इट इज़ बिगेस्ट टेस्टमनी। और मैं परमेश्वर का दिल से लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है। और मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मेरे स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी हमेशा ग्रोथ करें, क्योंकि उनके जो परिश्रम, जो उनका स्ट्रगल, जो उनका समर्पण रहा है परमेश्वर के लिए, सच में वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत ज़्यादा आशीष दे। हम किसी दिन एक दिन डिसाइड करेंगे, उस दिन परमेश्वर के हर एक दास दासियों के लिए स्पेशल हम प्रार्थना किया करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, घुटनों को टेकते हैं, रोते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि हम उन सब के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तो हम जल्दी इस डिसीज़न को लेकर के आएंगे और हम एक दिन डिसाइड कर लेंगे जिस दिन परमेश्वर के दासों के लिए हम प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सो सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।